बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मेज़बान ज़मन। वेलकम करती हूं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल ज़मन फूड सीक्रेट्स पर। आज हम आप सबको बनाना सिखाएंगे बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार से कद्दू के कबाब। अगर आपके बच्चे भी कद्दू नहीं खाते तो उन्हें एक दफ़ा ऐसे कद्दू के कबाब बनाकर खिलाएं, बहुत ही खुशी के साथ इसे खाएंगे। बहुत ही जायके में मज़ेदार बनते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं। बच्चों को बड़ों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। अगर मेहमान आ जाएं तो उन्हें भी ये लाजमी बनाकर खिलाएं। इस वीडियो को घर में लाजमी ट्राई करें, लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें। अपनी मज़ेदार सी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने यहाँ पर 2 कद्दू का इस्तेमाल किया, जिन्हों के हमने छिलके उतार के इन्हें धो लिया है और अब इन्हें कद्दूकश कर लेंगे। यहाँ पर हमने कद्दू को कद्दूकश कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरी तरफ फ्राई पैन के अंदर हमने 2 चम्मच ऑयल के शामिल कर दिए हैं। अब इसके अंदर शामिल करेंगे 1/2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको थोड़ा सा भून लेंगे। अब हमने 1/2 चम्मच नमक का शामिल कर दिया है, साथ ही शामिल करेंगे लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच। इन्हें मिक्स कर लेंगे और इसमें पानी का थोड़ा सा छींटा लगाएंगे, बिल्कुल थोड़ा सा पानी इस्तेमाल करेंगे और इसे थोड़ी देर तक भून लेंगे। यहाँ पर हमने मसाले को अच्छे से भून लिया है। अब वो वाले कद्दू शामिल करेंगे जिन्हें हमने कद्दूकश कर लिया था। इन्हें भी हमने अच्छे से भून लेना है। अब शामिल करेंगे 1/2 चम्मच सूखा धनिया, जिसे हमने अच्छे से पीस लिया है और साथ ही शामिल करेंगे थोड़ी सी हल्दी, 1/2 चम्मच से कम हल्दी का इस्तेमाल किया है और इस सारे पेस्ट को मिक्स कर लेंगे। हमने इस सारे पेस्ट को मीडियम आंच पे ढक के पकाना है ताकि इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। चिकन को हमने उठा के चेक करना है। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से हमारा पेस्ट बन के तैयार हो गया, पानी भी अच्छे से खुश्क हो गया। अब हमने इसे 1 से 2 मिनट तक भून लेना है ताकि जो पानी की नमी रह गई है वो भी खुश्क हो जाए। अब इस सारे पेस्ट को एक अलग बर्तन के अंदर निकाल लेंगे। हमें सारे पेस्ट को एक अलग बर्तन के अंदर निकाल लिया है। अब एक खुश्क बर्तन का इस्तेमाल करेंगे, 1 कप बेसन शामिल कर देंगे। इसे अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेना है। बेसन को हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब इसे साइड पे करके ठंडा कर लेंगे। यहाँ पर हमने 2 आलूओं को उबाल लिया है। अब इसे मैश करना शुरू करेंगे। यहाँ पर हमने सारे पेस्ट को अच्छे से मैश कर लिया है। यहाँ पर हमारा ड्राई रोस्ट किया हुआ बेसन भी तैयार है। अब शामिल करेंगे 3 कुटी हुई सब्ज़ मिर्चें और कद्दू का पेस्ट। अब शामिल करेंगे रोस्ट किया हुआ बेसन। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। हाथ की मदद से काफ़ी आसानी के साथ मिक्स हो जाएगा। यहाँ पर हमने पेस्ट सारा अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इन्हों के कबाब बनाना शुरू करें। हाथों को हल्का सा ऑयल लगा लेंगे और अब कबाब बनाना शुरू करेंगे। और यहाँ पर हमारा बहुत ही खूबसूरत सा कबाब बन के तैयार हो गया। दूसरा भी तैयार करते हैं। आप हाथों की मदद से भी बना सकते हैं। अगर आपके पास ये टिक्कियाँ बनाने वाला है तो इसके अंदर भी बना लें। थोड़ा सा पेस्ट लेंगे। पहले इसको बर्तन को हमने अच्छे से ऑयल लगा दिया। अब इसके अंदर पेस्ट शामिल करेंगे और छुरी की मदद से इसे लदा कर लेंगे और बहुत ही आसानी के साथ हमारा एक बहुत ही खूबसूरत सा कबाब बन के तैयार हो गया है। इसी तरीके से सारे तैयार करते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे फ्राई पैन के अंदर हमने ज़रूरत ऑयल को भी गर्म कर लिया है। यहाँ पर हमने कुछ कबाब बना के तैयार कर लिए। अब इन्हें फ्राई करेंगे, एक एक करके बर्तन के अंदर शामिल करेंगे। बहुत ही आसानी के साथ शामिल भी हो जाएंगी। हस्ब ज़रूरत ऑयल का हमने इस्तेमाल किया था।
اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، پھر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پھر بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کریں۔ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرتے ہی ہماری تمام مزیدار سی ویڈیوز کا لنک آپ تک پہنچتا رہے گا۔ اب ہم نے انہیں فوراً سے نہیں پلٹنا، 2 سے 2.5 منٹ تک اس کی ایک سائڈ کو پکائیں گے، پھر پلٹ کے چیک کریں گے۔ اب ہم نے انہوں کی سائڈ پلٹ کے چیک کرنی ہے، ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھے سے ایک سائڈ بن کے تیار ہو گئی ہے۔ باقی تمام بھی بہت خوبصورتی کے ساتھ پکے ہیں، اسی طریقے سے گولڈن براؤن سا کر کے ان کی دوسری سائڈ کو بھی پکائیں گے۔ ہم نے ساری چیزیں اس کے اندر بھون کے ڈالی تھی، لیکن اس کے اندر پھر بھی کانٹے کی مدد سے اس طریقے سے ٹک لگا دیں گے تاکہ اس کے اندر تک گرم گرم آئل چلے جائے اور اندر سے بھی پک جائیں۔ آپ نے لگانے ہو تو لگا دیں ورنہ رہنے دیں۔ 3 مرتبہ ہم ایک ٹکی کے اندر لگا دیں گے۔ اچھے سے ریموو کر کے ایک کباب کو نکال لیں گے۔ انہوں کی دوسری سائڈ بھی بالکل اچھے سے پک چکی ہے اور بہت ہی اچھے سے گولڈن سا کلر آیا ہے۔ بس اسی طریقے سے ان کا آئل نچوڑ کے ان تمام کو ایک علیحدہ برتن کے اندر نکال لیں گے۔ اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے کچھ بہت ہی مزیدار سے کباب بن کے تیار ہو گئے ہیں۔ باقی دوسری طرف ہم بنا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے بہت ہی مزیدار سے کدو کے کباب بن کے تیار ہو گئے ہیں۔ کدو کے سالن سے زیادہ مزیدار کدو کے کباب بنانے کی ریسپی بہت ہی زیادہ خستہ بن کے تیار ہوتے ہیں اور یقین مانیں بہت ہی ٹیسٹ میں مزیدار ہوتے ہیں۔ ایک بار اس ریسپی کو آپ نے لازمی بنا کر ٹرائی کرنا، بہت ہی زیادہ اچھا رزلٹ حاصل ہوتا ہے۔ ہماری ویڈیو کو بھی لائک کرنا، ہمارے چینل پر نیا ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہیں بھولنا۔ کمنٹ میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔